आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे थे। आज पुनः कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगा। तो आइए अपने लोग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज केसी सिन्हा 8.1 क्लास 10th का ये बुक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने लोग डिस्कस करते हैं। इसमें नंबरिंग पे जाइएगा तो ये 18 नंबर क्वेश्चन है बुक के अकॉर्डिंग। कहता है यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा। या तो यहाँ पे थीटा दे दे या तो ए एंगल लेकर के दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन देखिए। 15 cot थीटा बराबर कितना है 8 है। ये cot थीटा का मान सबसे पहले निकालिए। ये cot थीटा क्या हो जाएगा 8/15। ये क्या होता है B/P होता है। यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल के माध्यम से अपने लोग H का मान फाइंड करेंगे, निकालेंगे। ये क्या होगा A, ये B और ये C। ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। ये बात को याद रखिएगा, माने परपेंडिकुलर। और इसके सामने वाले क्या होता है बेस होता है। ठीक, तो B का मान पता है और P का मान हमें पता है, तो H का मान नहीं निकल जाएगा। P का मान कितना है 15 दिया हुआ है और B का मान कितना है 8 पता है। और H का मान निकालिए। पाइथागोरस पर मैं बताए हैं कि H बराबर √P² प्लस B², ये फॉर्मूला बताए हैं। अब P का मान कितना है ध्यान दीजिए 15 प्लस B का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। स्क्वायर याद रखिए 1 से लेकर के 30 तक, तभी क्वेश्चन बनेगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 225 और 64 को जोड़िएगा तो कितना होगा 289। और 289 का स्क्वायर कितना होता है 17 होता है। तब H का मान यदि हमको पता चल गया तो ये साइन थीटा और सेक थीटा का मान नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, P/H। और P का मान कितना है बाबू ध्यान दो, ये 15 और H का मान अभी जस्ट निकाले हैं कि क्या हो जाएगा 17। ठीक, और सेक थीटा क्या होगा ध्यान दे दीजिए। सेक थीटा क्या होता है H/B होता है, H/B। H का मान कितना है 17 और B का मान कितना है यहाँ देखिए 8। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम H का मान फाइंड किए, H का मान निकाले। जब P का मान पता हो, B का मान पता हो गया, P का मान पता हो गया, हमें H का मान पता हो गया, तो कोई भी त्रिकोणमितिक फंक्शन का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यदि यहाँ पे कहेगा निकालने के लिए तो 6 होता है। 6 का मान तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 1 का मान ऑलरेडी हमको दिया हुआ है cot थीटा बराबर 8/15। ठीक है 8/15। तो यहाँ से अब जो बचा हुआ है साइन थीटा और सेक थीटा का मान नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा।
अदर का भी मान निकलेगा, कोसेक थीटा का भी मान निकल जाएगा, टेन थीटा का भी मान निकल जाएगा। जिसका हमें पूछेगा उसका मान निकाल देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। या 19 से पहले 20 देखिए। साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब आपको मान निकालना है कॉस थीटा और 1 अपॉन टेन थीटा का। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा और टेन, कॉस थीटा और 1 अपॉन टेन थीटा का मान क्या करना है, निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा बराबर क्या है दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा क्या बता है, पी बाई एच होता है। कोई दिक्कत? यदि P का मान पता है और H का मान पता है तो यहाँ से B का मान सबसे पहले निकाल लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये H हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो P का मान हमें पता है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और H का मान हमें पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और B का मान यहाँ से निकालिए। B बराबर क्या होता है, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्या होगा, H का मान हमें पता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये P का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, दिख रहा है ना। इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए और इसको b मानिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। चलिए इसको तोड़िए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पावर 2, तो x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस y के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ दिए हैं। अब माइनस x के पावर 4, ये माइनस, चूंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, अंदर में यदि प्लस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है? चूंकि ये -2ab होगा और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ना हो जाएगा। अब कटने वाला है, देखिए ये से ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा रूट के अंदर। चलिए ऊपर वाले को हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए। बताइए रूट के अंदर क्या बचा है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वही सेम, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको रूट के बाहर करिएगा 2xy हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत?
चलिए यदि b का भी मान हमें पता चल गया अब, तब मान नहीं निकल जाएगा। p पता है, h पता है, b पता है, तो ये क्या हो जाएगा 2xy। और मान हमको किस चीज का बोल रहा था निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में cos थीटा और 1/10 थीटा। तो cos थीटा क्या होता है b/h। b का मान अभी क्या लिखना है 2xy, h क्या होता है x² प्लस y²। ये 1/10 थीटा को नहीं लिख सकते हैं cot थीटा, पढ़ाए थे ट्रिगोनोमेट्रिक में, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1 होता था, टेन थीटा गुने कॉट थीटा 1 होता था, और कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1 होता था। वहां से आपको बहुत सारे फॉर्मूला हम लिखवाए थे। तो ये 1/10 थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है b/p होता है। और b का मान हमें अभी जस्ट पता चला है 2xy अपॉन p का मान x² माइनस y² है। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।